अभेदान दीनन को दीने कीने बब जल पार। हमारे गुरु पूरन पद दातार, हमारे गुरु पूरन पद दातार। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब। अभी हम सब कबीर जयंती के पूर्व संध्या में एक भजन श्रवण कर रहे थे। आज हम सब यहाँ पर उपस्थित है कबीर जयंती के पावन पर्व में उपस्थित हैं। कल सदगुरु कबीर साहब का जन्मदिन माना जाता है जेठ पूर्णिमा को। उसी के आज यह पूर्व संध्या में हम सब सदगुरु कबीर साहब को याद करते हुए यह सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। अब ये हो गया। कबीर साहब के बारे में हम सब जानते हैं। जो एक महान संत हुए हैं, वह अपने जीवन में समाज के लिए एक प्रकार से उनका जीवन समाज के हित में ही वह अपना जीवन जिए। कबीर का अर्थ ही होता है महान। कबीर शब्द अरबी भाषा से आता है जिसका अर्थ होता है महान, श्रेष्ठ। हिंदी में भी आप हिंदी और उर्दू में देखेंगे तो कबीर का अर्थ वहाँ भी मिलेगा महान, श्रेष्ठ, उत्तम। महान कौन होते हैं? महान किसको कहते हैं? महान पुरुष किसको कहते हैं? जो अपने मन इंद्रियों को वश में कर लेता है और जो अपने आप का पहचान कर लेता है, जिसे कहते हैं अपनी स्थिति बना लेना, अपने स्वरूप का जिसे ज्ञान हो जाता है, उसको महान पुरुष कहा जाता है। और कबीर साहब ने अपने स्थिति अपने जीते जी बना लिए थे। जियत न तरे मुए का तरिहो, जियत ही जो न तरे। साहब जीते जी जो तर जाता है उसको असली मुक्ति मानते हैं, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं मानते हैं। मरने के बाद तो हमें वही प्राप्त होता है जो जीते जी हम कर्म किए रहते हैं, या जीते जी जितना हम अपने को जैसा स्थिति में बना लेते हैं वैसे ही मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं। इसलिए जो मुक्ति, सुख, शांति का जो अनुभव है उसको सदगुरु कबीर
जीते जी मानते हैं। कबीर साहब का एक और संत लोग परिभाषा दिया करते हैं, काया बीर कबीर कहावे बीजक का यही कहना जी। काया ये शरीर और वीर, काया में वीर जो रम रहा है, सबके घट में जो रमने वाला है, जिसे जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं। कबीर साहब बाहर से कोई परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति नहीं मानते हैं। वो ईश्वर परमात्मा को अपने अंदर ही महसूस करने के लिए कहते हैं। वह परमात्मा, वह ईश्वर सबके प्राणियों के अंदर में है। उसी को उद्घाटित करने के लिए कहते हैं। बाहर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीर्थ बरत तीर्थाटन के लिए लोग जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, उसकी निंदा नहीं है। लेकिन कहीं तीर्थ बरत प्रयाग, काशी या अन्य जगह, काशी तो कबीर साहब का केंद्र रहा है, काशी कबीर साहब का केंद्र रहा है, वहाँ मरने से मुक्ति मानते हैं। प्रयाग में मुंडन कराने से मुक्ति मानते हैं। नर्मदा 200 किलोमीटर दूर से आप अगर नर्मदा को याद कर लिए तो मुक्ति मानते हैं। साहब ऐसे मुक्ति नहीं मानते हैं। साहब मन इंद्रियों को पवित्र रखने के लिए कहते हैं। जिसका मन पवित्र है, जिसका मन निर्मल है और इंद्रियां उसके स्वश में हैं, जो इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं और जो अपने आप को जानता है। मन इंद्रियों को जीत लिए अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को जानना भी जरूरी है। ये इतना सरल नहीं है अपने आप का स्थिति बनाना, अपने आप को जानना, उसमें ठहरना। कहना सुनना सरल है, इसके लिए साधना में उतरना पड़ता है और बरसों बरसों तक साधना करते करते संत लोग इस चीज़ की प्राप्ति करते हैं या अपने स्थिति को, अपनी स्थिति ठौर बनाते हैं। तो कबीर साहब बाहर से कहीं ईश्वर परमात्मा खोजने के लिए नहीं कहते हैं, बाहर भटकने के लिए नहीं कहते हैं। वह ईश्वर परमात्मा को अपने अंदर महसूस करने के लिए कहते हैं। और उनका सामाजिक पक्ष भी आप जानते हैं कि समाज के लिए उनका कितना अहम भूमिका रहा है। जो समाज के अंधविश्वास, चमत्कार, परंपरा, रूढ़िवादी जिसे कहते हैं, इन सब चीज़ों को तोड़ने का उन्होंने जीवन भर काम करते रहे। इसीलिए कबीर साहब को क्रांतिकारी संत कहते हैं। माने जो क्रांति का काम करे वो क्रांतिकारी। तो कबीर साहब ये जीवन भर करते रहे और बहुत कुछ आप सब जानते हैं। उन्हीं चीज़ों को आज और संतों के माध्यम से यहाँ पर सुनने को मिलेगा कि कबीर साहब ने अपने जीवन में कैसे कैसे जो समाज में अंधविश्वास फैला हुआ था उनको तोड़ने का काम उन्होंने किया और अपने परमात्मा को आत्मा में ही लखाते हैं। इन सब चीज़ की जानकारी आज कल हम सबको सुनने को मिलेगा संतों के माध्यम से। तो आइए आगे इन्हीं विचारों को रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ हमारे संत श्री थोड़ी देर के लिए युगेंद्र साहब से आप आएँ और अपने
सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म अनुरागी सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आप लोगों के समक्ष सदगुरु कबीर साहब के 627वीं जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर कबीर साहब के साखी पर कुछ विचार प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहब का जन्म विक्रम संवत 1456 और मृत्यु विक्रम संवत 1575 में हुआ। कबीर साहब अपने जीवन काल में अनेक प्रकार की कृतियों से संघर्ष किया। आज हम देखते हैं कि कुछ विद्वान कबीर साहब के वाणी बीजक को निरस्त करने का प्रयास करते हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पारसनाथ तिवारी, प्रेमचंद चोपड़ा इत्यादि विद्वानों ने कबीर वाणियों को भरसक निरस्त करने का प्रयास किया है और कबीर साहब के वाणी पर काम करने वाले संत, वैष्णव संत नाभादास जी महाराज, इतिहासज्ञ अबुल फजल, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भोला प्रसाद मिश्र इत्यादि विद्वानों ने कबीर साहब के वाणी पर बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पोयम ऑफ 100 कबीर साहब की वाणी पर 100 कविताओं पर इंग्लिश में अनुवाद किया तो उसको भारत का सबसे बड़ा शांति नोबेल पुरस्कार मिला। जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बीजक पर काम किया तो काशी के पंडितों की आंख खुली कि अरे, पश्चिम बंगाल के एक बंगाली ने बीजक पर काम करके नोबेल पुरस्कार मिला। तो यहाँ की जो विद्वान हैं काशी नगरी के, उन्होंने बीजक पर काम किया। विदेशी लेखक पादरी प्रेमचंद, उन्होंने भी कबीर साहब के वाणी पर बहुत ढंग से, अच्छे ढंग से कार्य किया है। आज लोकसभा और विधानसभा में गोस्वामी तुलसीदास जी के पक्षधर भले बैठे हों, फिर भी सरकार कबीर साहब के वाणी के आधार पर संविधान बनाने के लिए मजबूर है। एक बात मैं बता दूं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के पास कुछ संतों ने मिलने के लिए गया था। उनसे एक ही मांग के लिए गया था कि कबीर साहब को विरक्त पढ़ाया जाए विश्वविद्यालयों में। और उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री थे मुरली मनोहर जोशी। जब कबीर साहब के अनुगामी संतों को देखा अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो आश्चर्य से कहा कि मैं अपने जीवन में पहली बार ये कबीर संतों को देख रहा हूँ श्वेत वस्त्र में, ये मुझे आश्चर्य है, उन्होंने कहा। तो आज हम देखते हैं सरकार किसी के भी हो, लेकिन वह संविधान बनाने के लिए बाध्य है तो कबीर साहब के वाणी के आधार पर।
कबीर साहब ने समाज में जो क्रांति की है, समाज सुधारक के लिए और वैज्ञानिक रूप में, आदि कवि के रूप में जितने विशेषण किया जाए, कबीर साहब क्रांतिकारी एक संत थे। कबीर साहब के जीवन काल हिंदू और मुस्लिम शासन दोनों के शासन को देखा है और दोनों के कृत्यों पर कबीर साहब ने कुठाराघात किया है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, तसा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तुम गुणों के नाते महान हो। आज अगर हम कबीर साहब की वाणी को हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रासंगिकता कबीर साहब के वाणी पर है। और वर्तमान समय में नाना मत पंथ के जो धर्म गुरु हैं, लगभग भारत में 312 संप्रदाय चल रहे हैं। सभी धार्मिक गुरु कबीर साहब के वाणी को लेकर, ये मैंने संत गुरुजन के द्वारा सुना है। तो हम देखते हैं, एक घटना बता दूं। एक ब्राह्मण का लड़का था, सड़क दुर्घटना में घायल हो गया और उसको चिकित्सा के लिए उसको अस्पताल ले जाया गया। तो वह ब्राह्मण का लड़का और उसके माँ और उसके पिता थे और उसके मित्र थे मेहत्तर का लड़का। डॉक्टर ने कहा, भाई इस बालक को बचाना है हमें। तो खून की मांग की डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने। ब्राह्मण के जो लड़का था वो दोनों कोई का खून सैंपल में लिया, तो उसका ग्रुप मैच नहीं खाया और उसके पास में था उसका मेहत्तर साथी। आजकल जातिवाद, वर्ण व्यवस्था का बहुत बोलबाला था पहले। तो चिकित्सकों ने कहा कि हमें तत्काल खून की उपलब्ध आवश्यकता है। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, हम प्रयास करते हैं। प्रयास करने में असफल रहा तो डॉक्टरों ने मेहत्तर, उसका जो दोस्त था, उसके खून निकालकर उस ब्राह्मण युवक में चढ़ाया गया। आज हम देखते हैं जीवन में, हमारे जीवन में यदि अगर प्रभाव पड़ा है तो संघ का। अगर संत गुरुजन न मिले होते तो पता नहीं हमारे जीवन कहाँ दुखमय भटकते रहते। सौभाग्य से संत गुरुजन मिले हुए हैं, साहित्य मिली हुई है, ऐसे वातावरण मिले हैं जिससे हम अपने मन के विकारों को, अपने कसाय को इसी जीवन में ही दग्ध कर सकते हैं। तो सेवा, सत्संग और स्वाध्याय के ज्ञान, भक्ति और वैराग्य त्रिवेणी के संगम में अगर हम निरंतर रहेंगे तो हम अपने जीवन में, इसी जीवन में ही हम सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के समक्ष सदगुरु कबीर साहब के एक साखी के माध्यम से कुछ विचार रखने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज की आनंद की जय। बहुत सुंदर विचार हमारे संत श्री युगेंद्र साहब जी के द्वारा कबीर साहब पर। कबीर साहब सचमुच में एक क्रांतिकारी संत हुए हैं। उन्होंने समाज के लिए जहाँ भी ऊंच नीच का भेदभाव देखते थे, वे वहाँ टोकने से रुके नहीं और समानता का अधिकार, आज जो समानता का अधिकार है, ये पहले ऐसे नहीं था। हो सकता है पहले के समय में हम लोग ऐसा बैठ कर के बात भी नहीं कर पाते, बोल भी नहीं पाते। ये कहीं न कहीं कबीर साहब के ही देन है समझिए, जो इस प्रकार से बैठ कर के
ये ज्ञान की चर्चा कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक विद्वान हुए हैं, डॉक्टर कोई मिश्रा है, उन्होंने कहा है कि कबीर भारतीय संविधान में है और भारतीय संविधान कबीर में है। और सचमुच में ये जो अभी वर्तमान में जो लोक धर्म जो चल रहा है, सबको समानता का अधिकार, कोई भी वर्ण जाति के लोग अपने योग्यता के बल पर किसी भी पोस्ट में वह चयनित हो सकते हैं, वह काम कर सकता है। तो कहीं न कहीं अच्छा, और जो आपके विधानसभा लोकसभा में जो लोग बैठे हैं, वह चाहे जिस वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हो, लेकिन वह आज मजबूर है कबीर साहब के लोक धर्म के अनुसार नियम बनाने में। वह किसी पक्ष को लेकर के वह कानून नहीं बना सकते हैं। जिन्होंने कबीर साहब ने जो मानव अधिकार की बात कहे हैं, उसी के तहत ही कानून बनाने में वह मजबूर हैं। और आज वो चल रहा है, कबीर साहब का नाम आए या ना आए, ऐसे संत लोग कहा करते हैं। तो ये संत लोग ये भी कहा करते हैं, और सचमुच में ये कबीर साहब की असली विजय है, जो वो उस समय लड़ाई लड़ते रहे समानता के लिए, जाति को लेकर के, वर्ण व्यवस्था को लेकर के। वो कानून के तहत तो सरकार ने बहुत पहले इसको तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी केवल सरकार के तोड़ने मात्र से जो समाज में जो एक अधिकार मान करके जो बैठे हैं, वो मानने को राजी नहीं हैं, लेकिन आज वह टूटती नजर आ रही है। और ये कबीर साहब जो उस समय जो क्रांति किए थे, उसका फल स्वरूप है जो आज ये दिन स्वतंत्रता का हम लोगों को मिला हुआ है। तो बहुत सुंदर विचार अभी हमारे संत श्री योगेंद्र साहब जी द्वारा सुन रहे थे, और ऐसे ही विचारों को लेकर के अब हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे संत श्री गुणेंद्र साहब जी। आपसे निवेदन है कि आप आएँ और कुछ देर अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। संत श्री गुणेंद्र साहब जी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर की 627वीं जयंती के अवसर पर आप सबके बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर को हम लोग बचपन से जानते हैं। उनके दोहे साखियाँ हमको स्कूल में ही पढ़ाया गया है। वे कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं प्रहार, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। ये साखी हम पढ़ते आ रहे हैं। और भी कई साखियाँ, जैसे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी ते पुरुष की जो गोविंद दियो बताए। ये हम लोग इसका अर्थ भले न समझते हों कि गोविंद क्यों कह रहे हैं, क्या सदगुरु कबीर गोविंद मानते हैं, हमें भ्रम होता था, स्पष्ट नहीं होता था। यह तो बहुत बाद में जब हम संतों के संपर्क में आए तब उन्होंने बताया कि गोविंद क्या चीज़ है। और सदगुरु कबीर ने उस समय की जो प्रचलित जो शब्द थे, राम, कृष्ण, हरि इत्यादि शब्दों का बड़े आदर से अपने
अपने शब्दों में लिया है, अपने उपदेशों में बारंबार प्रयोग किया है, जैसे गोविंद को किया है। गोविंद का तात्पर्य यहाँ पर कोई कृष्ण की बात नहीं है। गोविंद का तात्पर्य यह है, जो परमात्मा हम चाहते हैं वो हमारे भीतर ही है। जीव को ही सदगुरु कबीर ने गोविंद कहा है। और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्लियर कौन करता है? वो है गुरु है। गुरु का आगमन जब हमारे जीवन में होता है तब हम गोविंद का अर्थ समझते हैं। नहीं तो राम राम कृष्ण कृष्ण जपते जपते हमारे जीवन के सुनहले दिन बीते चले जाते हैं। और हमने चित्रों में कहीं कहीं देखा है, सदगुरु कबीर के माथे पर मोर पंख लगाया जाता है। यह चित्र भी हमने बचपन में स्कूलों में जब पाठ्यक्रम की पुस्तकों में देखा था। इसका अर्थ भी हमें समझ में नहीं आता था कि मोर पंख क्यों लगाया जाता है। मोर पंख इसलिए लगाया जाता है कि सदगुरु कबीर कवियों में शिरोमणि हैं, क्योंकि उनकी कविता केवल जीवन के विवरण नहीं देती है, पिता पुत्र सास बहू इत्यादि के संबंधों को उजागर नहीं करता है, किंतु जीवन और मृत्यु के बारे में बताता है। उनकी कविता जो है जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या होने वाला है इसका विवरण देता है उसकी कविता। और जो दबे कुचले लोग हैं उनको उन्होंने, उनकी पीड़ा को उन्होंने नज़दीक से देखा है। भारतीय जनमानस की त्रासदी को प्रेमचंद ने अपने कवि लेख में लिखा है, अपने उपन्यास में उसका विवरण दिया है। परंतु विद्वान कहते हैं कि भारतीय जनमानस की त्रासदी पीड़ा का साक्ष्य गवाही सदगुरु कबीर के बिना कोई नहीं दे सकता। वे उसके दर्शक थे और उसकी पीड़ा को उन्होंने अपने शब्दों में अभिव्यक्त भी किया है। और उन्होंने कहा है कि क्या नरक से जीवन, बदतर जीवन जी रहे हो। निम्न जो पीड़ित शोषित लोग हैं उनके पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि यह जीवन भी कोई जीवन है। और एकता की बात कही, उन्होंने सामाजिक सुरक्षा की बात कही। वे हमारे नैतिक शिक्षक हैं। वे हमारी कमजोरियों के प्रति वे डांटते हैं, कहते हैं कि जान बूझ जो कपट करत है तेही असमंद न कोई, कहाँ कबीर तेही मूढ़ को भला कौन विधि होई। जो जानबूझ करके कपट का व्यवहार कर रहा है, अपने साथी के साथ में छल कपट करता है और निरीह प्राणियों के ऊपर छुरी चलाता है, बकरी मुर्गी मछलियों के ऊपर जो छुरी चलाता है वो मंदमती है और उसका भला नहीं हो सकता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। वे सभी जीवों के प्रति प्रेम की बात करते हैं, कहते हैं कि प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरो नाच। कहते हैं कि प्रेम का वस्त्र पहन करके नाचो, अर्थात जीवों के साथ में मैत्री स्थापित करो, तब जीवन तुम्हारा प्रेम पूर्ण बनेगा। और उन्होंने जीवन में जो महत्वपूर्ण 2 नियम दिए थे वो ये है, उन्होंने जीव को सर्वोपरि माना है। इस संसार में जीव सर्वोपरि है और उसको प्राप्त करने का तरीका, उसको अनुभव करने का तरीका, उसको उद्घाटन करने का तरीका भी उन्होंने बताया, सहज समाधि। संतो सहज समाधि भली, ये उनका दूसरा नियम है। जीव अमर है, ये उनका पहला सिद्धांत है जो उन्होंने मानव जाति को दिया कि जीव सर्वोपरि है और जीव का मरण नहीं होता, जीव ही अमृत है। यह बात सदगुरु कबीर ने हमें बताया। लोग अमृत की तलाश करते हैं और ये नहीं जानते कि अमृत क्या है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय, कहाँ कबीर कामो नहीं, जीवई मरण न होए। जीव अमृत, जो ना मरे, इसका अमृत का अर्थ होता है। परंतु लोग समझते हैं कि कोई
कहीं मिलता होगा। समुद्र मंथन की बात जो कही गई, जिसको कुंभ मेला में बहुत जगह दिखाया जा रहा था कि 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले, उनमें एक अमृत था, तो वो तो कथा की बात हो गई केवल। वहाँ पर अमृत और विष जो निकले वे वास्तव में मनुष्य के मन के भीतर में हैं, क्योंकि मनुष्य के भीतर में आसुरी और देवी शक्तियों का संग्राम चलता रहता है। वास्तविकता यह है, जब मनुष्य संभल कर चलता है, लोगों से प्रेम बर्ताव करता है, तो अमृत की प्राप्ति होती है। और वही जब घृणा, प्रेम, घृणा, वैर इत्यादि में जीवन बीतता है तो विष की प्राप्ति होती है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने सहज समाधि की बात कही और उन्होंने अपना पेशा कभी नहीं छिपाया। कितने लोग पेशा क्या है पूछने पर पेशा छिपाते हैं कि क्या काम करते हैं, बताना नहीं चाहते। कोई नाई है, कोई धोबी है, कोई कुम्हार है, तो शिल्पकार है, वो अपना कोई बढ़ई है, तो इसमें गौरव नहीं मानता। परंतु सद्गुरु कबीर कह रहे हैं कि तू बाभन, मैं काशी का जुलाहा। उसको अपने आप को जुलाहा कहने में कोई संकोच नहीं होता। वो कहते हैं कि कहीं कबीर की न यह कह रहा, जोल्हा दास कबीरा हो। मैं और अपने आप को दास कहने में संकोच नहीं करते हैं। वे अपने आप को समाज का एक दास समझते हैं, एक सेवक समझते हैं। और कभी उन्होंने यह नहीं चाहा कि मेरे नाम के आगे आचार्य लगाया जाए। यह तो आज के गुरुओं की बात है, जो अपने नाम के आगे पीछे आचार्य लगाएंगे, शास्त्री लगाएंगे, लंबा विशेषण लगाते हैं और उसमें अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं। परंतु सद्गुरु कबीर कहते हैं कि आत्मविश्वास प्राप्त करो। आत्मविश्वास यदि प्राप्त हो गया तो सच्चे अर्थों में तुम्हें सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। तुम स्वयं अपने नज़रों में ऊंचे उठ जाओगे और तब लोग भी तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। परंतु लोग यदि हमारा सम्मान करते रहें और हम अपने दृष्टि में ऊंचे नहीं उठ सकते, हमने अपना सम्मान खो दिया, तो वह बाहर का सम्मान भला किस काम का है। इसलिए अपना आत्मसम्मान प्राप्त करने की कोशिश करो। और सद्गुरु कबीर की जो कविता है हमें मौत की आहट बारंबार दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हार जड़े लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जले, कासो करो पुकार। इस मृत्यु के आहट के द्वारा सद्गुरु हमारे मन को निर्मल करना चाहते हैं कि देखो मृत्यु सामने है और तुम प्रमाद कर रहे हो। क्यों नहीं जीवन रूपी चादर को जो कि त्यों धर देते हो। सुर नर मुनि ने तो चादर ओढ़ी और उसको गंदा कर दिया, ओढ़ी के मैली की नी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। सद्गुरु कबीर ने जो जीवन रूपी चादर प्राप्त की उसमें दाग लगने नहीं दिया और ज्यों की त्यों जैसे निर्मल वे पैदा हुए थे उसी निर्मलता पूर्वक उनने अपने जीवन का अंत किया और वे अपने जीवन में पूरे निर्भीक थे। वे जब गली चौराहे से अपने साखी शब्द कहते हुए निकलते थे तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। अपने खिड़कियों से बाहर निकलते थे और कहते थे कि क्या सामने वाला जो जा रहा है, क्या वह अपना सिर कलम होने से नहीं डरता है? अर्थात क्या मुसलमान शासक सिकंदर लोदी के शासन से घबराता नहीं है कि ऐसा कहूँगा तो सरकार मेरा तलवार से सिर अलग कर देगी। वे कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताप पड़ चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। ये कह देना
और सुन्नति कराए तुर्क जो होना औरत को क्या कहिए। इस प्रकार की बातें उस समय तत्कालीन सिकंदर लोदी के शासन काल में कह देना कम बड़ी बात है। और यह बड़ा आश्चर्य है कि उनके धड़ के ऊपर 120 साल तक सर कैसे बना रहा, लोगों को आश्चर्य होता है। तो सद्गुरु कबीर के कहने का तरीका बिल्कुल अलग था। हिंदू और मुसलमान दोनों के हृदय में उनकी सत्य की वाणी उतर जाती थी और वे समझते थे कि ये सामने वाला सही तो कह रहा है, हमारी गलतियों के लिए ही तो हमें डांट रहा है। इसलिए वे मौन पूर्वक सुनने को बाध्य हो जाते थे। सद्गुरु कबीर की कविता हमें आत्मसम्मान पूर्वक जीने का संदेश देती है और हमारी कमजोरियों को उजागर करती है। वे कहते हैं कि सब मनुष्य एक समान हैं। मनुष्य उनके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, VIP है मनुष्य उनके लिए। और वे कहते हैं कि साईं को बिनत मांस 10 लागे। साईं ने इस मनुष्य के शरीर को गढ़ा है और तुम इसके साथ में भेदभाव करते हो। यह भेदभाव कैसे है? जब मृत्यु सामने है तो तुम छल कपट भी कैसे कर सकते हो, पाखंड आडंबर कैसे कर सकते हो? मृत्यु सामने है और तुम्हें डर नहीं लगता, छल कपट पाखंड में जीवन बिता रहे हो। इसके लिए सद्गुरु कबीर ने हमें डांटा और तमाम अंधविश्वास, चमत्कार, धार्मिक संकीर्णताओं से हमारे समाज को मुक्ति दिलाया है। वे बारंबार कहते हैं कि हृदय बसे तेहि राम न जाना। हृदय में बसा है उस राम को नहीं जानते हो और बाहर क्या पुकारते हो। बाहर पुकारना बंद करो और अपने भीतर लौटो, तब जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और सद्गुरु कबीर को सब लोग चाहते हैं क्योंकि उनकी वाणी निष्पक्ष थी और वे किसी का पक्ष नहीं लेते थे। सद्गुरु कबीर ने माया मोह का घर जलाने देने को कहा है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जारो जग का नेहरा मन बौरा हो, जामे शोक संताप मन समुझी मन बौरा हो। संसार के माया मोह में डूबने से तो शोक संताप है, केवल अपनी आत्मा में लौट जाओगे तो शांति पा जाओगे। सद्गुरु कबीर का अमर संदेश हम सद्गुरु कबीर की जयंती पर याद करें। और इससे सद्गुरु कबीर तो सुनने वाले नहीं हैं, हम उनको याद करते हैं तो हमारा मन आत्मविश्वास से भरता है और हमें ही फायदा पहुंचता है। इसलिए हम प्रतिवर्ष सद्गुरु कबीर की जयंती मनाते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी वाणियों को याद करते हैं। कुछ देर मैंने आप सबके बीच निवेदन रखा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सद्गुरु कबीर की याद में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब संत श्री गुणेंद्र साहब जी के माध्यम से सद्गुरु कबीर के उन विचारों को हम लोग सुन रहे थे। सद्गुरु कबीर साहब के लिए 52 कसनी की बात आती है। 52 कसनी का मतलब है कबीर साहब को कई बार ऐसा चोट पहुंचाने का, आघात करने का प्रयास किया और सचमुच में उनके जीवन को देखते हुए ये बड़ा आश्चर्य होता है कि सद्गुरु कबीर साहब 120 साल तक वो अपने तरीके से जीते रहे, किसी ने कुछ उनका बिगाड़ नहीं पाए। सत्य को और भी संतों ने कहने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने तो बहुत सावधानी पूर्वक कहा, ऐसा नहीं कि सत्य को नहीं कहे बहुत सावधानी पूर्वक कहा, क्योंकि जिसने भी सत्य को कहने का प्रयास किया समाज ने उसको जीने नहीं दिया। जैसे अभी सुन रहे थे ना कि आश्चर्य होता है 120 साल तक
कबीर साहब का जीवन कैसे बना रहा। सिकंदर लोदी का ही शासन था। उन्होंने जो कहा जाता है, कहते हैं, कई बार मरवाने का प्रयास किया, हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, लेकिन कबीर साहब ने कभी सत्य को कहने से चूके नहीं। चाहे वह धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, जहाँ जहाँ उसने गलती देखें और उसने मुरोबत नहीं किया कि ये मुसलमानों का सत्ता है, शासन चल रहा है, तो उनको टोकने से डरे। ऐसा नहीं कि ये ब्राह्मणों का वर्चस्व है, काशी नगरी ब्राह्मणों का गढ़, वहाँ बैठ कर के जिसकी सत्ता है, जिसका शासन है, जो अपने को समाज का ठेकेदार समझते हैं, उन लोगों को उनके बीच में कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दे दूं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पंडित को पंडित नहीं कहते हैं। ये 2-4 अक्षर पढ़ लिए हो, अपनी पंडिताई कर रहे हो, इसमें लोगों को ठग रहे हो, गुमराह कर रहे हो, तुम पंडित नहीं हो। कहाँ कह रहे हैं? काशी में कह रहे हैं। और काशी पंडितों का गढ़ है। पंडितों के गढ़ में वो कहीं भी पंगा लेने से चूकते नहीं है कबीर साहब। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जिसकी सत्ता हो, जिसकी तूती बोलते हो, लेकिन वो सत्य को कहने से डरे नहीं, जीवन भर सत्य को कहते रहे। और लोग उसको चाहने लगे। ऐसा नहीं कि सत्य को कहते हैं तो इसको छोड़ दे, इसको छोड़ के चले, नहीं, लोगों ने कबीर को लेकर के चले, कबीर के साथ चले, कबीर साहब के साथ चले। और इसीलिए मुसलमानों ने, एक कबीर साहब ऐसे संत हुए हैं जो मुसलमानों के पीर और हिंदुओं के सद्गुरु कहलाए। मुसलमान भाई उनको पीर कहते हैं और हिंदू संत शिरोमणि कहते हैं, संत लोग सद्गुरु कहते हैं, योगी लोग तो उसको महायोगी कहते हैं। जिस कबीर साहब को पढ़े लिखे नहीं है कहते हैं इंगला पिंगला ताना भरनी सुषमन तार से बिनी चदरिया। इंगला पिंगला सुषमन तार, बिना योग शास्त्र को पढ़े जान जाओगे का इंगला क्या है, पिंगला क्या है, सुषमन क्या है? कबीर साहब को लोग पढ़े लिखे नहीं है। ऐसे तमाम वाणी आजकल हम लोगों को इसमें सुनने को मिलेगा। तो योगियों ने उसको महायोगी माना। अवतारवाद, आत्मवाद, ईश्वरवाद, वो सबको किसी विद्वान ने कहा है हाथी के पाँव में सबके पाँव, यानी हाथी के पाँव इतना बड़ा होता है कि अन्य जानवरों का पाँव उसमें समाहित हो जाता है। वैसे ही कबीर साहब में सब समाहित हो जाते हैं। कबीर साहब को सबने अपना कोई संत माने, सद्गुरु माने, अवतारवाद, पैगंबर, सब कबीर साहब को मान, और सब कबीर साहब इन सब का खंडन करते रहे। ब्राह्मण, मुसलमान सबका खंडन करते रहे, लेकिन वो सबके चाहते रहे। कबीर साहब बड़े चटपटे थे, मज़ेदार थे, और सब ने उसको अपनाया, स्वीकारा। जो उन्होंने सत्य की जो 2 टूक कहने की शैली से लोगों ने प्रभावित रहा, आज प्रभावित है, और आगे भी कबीर साहब से लोग प्रभावित रहेंगे। उनके वाणी ऐसी है जो हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही हितकर है, लाभकर है। और ऐसे ही विचारों को लेकर के आ रहे हैं हम लोगों के बीच में संत श्री त्रिवेंद्र साहब जी। आपसे निवेदन है आप आएँ और कुछ देर अपने सुंदर विचारों से हम सबको भी लाभान्वित करने के 10 मिनट आपके लिए 10 मिनट समय है। आप 10 मिनट में आप अपनी बातें रखने की कृपा करें। घड़ी उधर है।
हाँ। परम पूज्य गुरुदेव, मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, हम सभी 627वां कबीर जयंती के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। परम पूज्य सदगुरु कबीर साहब के जन्म के संबंध में काफ़ी उलझन है। लोगों के मन में कई प्रश्न उठते रहता है कि कबीर साहब के माता पिता कौन थे, या अनेक प्रकार का विचार लोगों के मन में आते रहता है। माँ सीता जनक जी को खेत में मिली थी। शिशु अवस्था में माँ सीता उनको खेत में मिली थी। तो माँ सीता के बारे में कोई भी प्रश्न जो है किसी के मन में नहीं उठता है, लेकिन पंडित लोगों को कबीर के बारे में बहुत ज़्यादा जो है मन में विचार आते रहता है। बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, जैसे अंगिरा हैं, अग्नि हैं, ब्रह्मा जी हैं। इन लोगों के माता पिता का अता पता नहीं है, लेकिन कबीर साहब के बारे में लोग घिरे रहते हैं। जो ये कैसे प्रकट हुए? लहर तारा में कबीर पंथ में ही कुछ ऐसे विचारक हैं, कुछ ऐसे संत हैं, महात्मा हैं, उनका मानना है कि कबीर साहब जो है लहर तारा में जो है सो कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। जिनके पास ये अन्न जल खाते नहीं और ये लहर तारा के में जो है सो कमल के फूल पर कबीर साहब का माने प्रकट हुए, और इनके पास श्वासा नहीं था, शरीर नहीं था। तरह तरह का कल्पनाएं जो हैं सो लोग करते हैं, लेकिन बीजक के अध्ययन करने से ऐसा पता चलता है कि बिना माँ बाप का बच्चा जन्म नहीं ले सकता है। यहाँ तक आध्यात्मिक पुस्तकों में लिखा है, श्रृंगी ऋषि द्वारा खीर जो है यानी दिया गया था, और माँ कौशल्या जब खीर खाई तो महाराज राम जी उससे पैदा हुए। कई उलझने हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, लेकिन कबीर साहब के बारे में पंडितों के मन में जो है बेचैनी रहता है। इसलिए बेचैनी रहता है कि साहब ने लिखा है, साहब का है, जो ये बिना माता पिता का कोई भी जन्म नहीं ले सकता है। यही जल नाद बिंद को भेदा, षष्ठ कर्म सहित उपानहु बेदा। साहेब कहते हैं, यही जल उपजल सकल शरीरा, सो जल भेदना जानू कबीरा। यही जल नाद बिंद को भेदा, षष्ठ कर्म सहित उपानहु बेदा। साहेब कहते हैं, ये शरीर जो बनता है माता पिता से ही बनता है, और जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हीं के द्वारा वेद, शास्त्र या जितनी भी किताबें हैं सबका जो है सो रचना किया गया है। तो जब ब्रह्मा जी हैं, माँ सीते हुई, कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनके माता पिता का कोई अता पता नहीं है, तो ऐसे स्थिति में
हमारे कबीर साहब जो हैं सो सद्गुरु क्यों नहीं हो सकते हैं? हमारे कबीर साहब जो इन्होंने सत्य को सत्य कहा है। सत्य क्या कहा है कि बिना माता पिता का किसी का भी जन्म नहीं हो सकता है। और साहब के बारे में साहब ने जो सत्य को सत्य कहा, झूठ को झूठ कहा, जैसे मूर्ति पूजा है, तो साहब ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, जो तोके चक्की भला पीस खाए संसार। अब बहुत सारे कबीर मार्ग में हम देखते हैं कि कई पंथ ऐसा है जो कबीर साहब का मूर्ति बना के कबीर साहब के पत्थर के मूर्ति पर ही अगरबत्ती दिखा रहे हैं। तो महादेव का जो कहीं पत्थर गाड़ा हुआ है किसी मंदिर में, तो दोनों में क्या अंतर रहा? दोनों में अंतर क्या रहा? जब हम कबीर साहब के पंक्ति को भी उसने लिखा है दीवालों पर कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो जब उस महात्मा से पूछा गया, आपने जो उस पंक्ति को दीवार पर लिखा है, इधर आप कबीर साहब का मूर्ति बना के इसको आप पूज रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? उसके चेला से पूछे हम एक बार सागर में, मध्य प्रदेश में। तो चेला कहता है कि साहब क्या कीजिएगा, यहाँ ऐसे ही चलता है। दिया जला के देखे जो 3-4 लीटर घी जला दिया। ये हम उस पर अध्ययन किए हैं। ये जो पूजा जो करता है वो लोग, माने आरती चौका जो करता है, वह पैसे टानने के लिए करता है भक्तों से। उसमें जैसे नारियल, फूल, पत्ती जो भी है, जब वह चौका आरती लगता है तो सभी भक्तों को मनोकामना पूरा हो जाएगा। अपने अपने मनोकामना लेके घर से आता है और सब अपना मनोकामना के अनुसार से जो होता है द्रव्य पैसा कौड़ी, जैसे कहीं मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है या कहीं भी मंदिर है जहाँ अंधविश्वास फैला हुआ है, तो उसी तरह से जो है सो ये अंधविश्वास है। संसार में 2 ही चीज़ है, तीसरा कुछ है ही नहीं। एक जड़ है और दूसरा आत्मा है, और तीसरा बीच में कुछ नहीं। जड़ क्या है? ये शरीर जड़ है। आँखों से हमको जो भी दिखाई देता है संसार है, तो एक दिन छूट जाएगा, तो ये जड़ हो गया। लेकिन दृष्टा जो है, सबको देखने वाला जो है, वही आत्मा है। उसको जो जान जाएगा वह सबको जान जाएगा। और इसी में मन का एक व्यापार है। शरीर के अंदर मन है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। साहब कहते हैं तन चलाए। साहब का एक साखी है, साहब का एक बहुत ही सुंदर साखी है। मन स्वार्थी आप रस, विषय लहर फहराए, आ मन के चलाए तन चले, ताको सर्वस्व जाए। मन स्वार्थी आप रस। लोगों ने मन स्वार्थी है, ये हमेशा विषय वासनाओं की ओर या कुकर्म की ओर भागते रहता है। अब मनुष्य जो है उसी मन में बहते रहता है। मन स्वार्थी आप रस, विषय लहर फहरा। अंदर में जो है ये मन जो है फहरते रहता है, उड़ते रहता है। शरीर यहाँ है और मन कहीं और भाग गया। मन के चलाए तन चले। साहब कहते हैं जो मन कहा
और वहाँ तन को भी लेके चला गया तो उसका समझो सर्वस्व नाश हो जाता है। यही है, मन लोगों का इतना बेचैन हो गया है कि वह जो है कहाँ शांति मिलेगी उसके खोज में लगा हुआ है, और ऐसे गुरुआ के चंगुल में फंस जाता है। वहाँ गुरु भी बेचैन है और चेला भी बेचैन है। गुरु और चेला दोनों एक दूसरे को ठगा रहा है। बड़ा बड़ा जो धर्माचार्य सब बैठा हुआ है, भगवान दिखाता है, भगवान है, अपना उसको भगवान मिला नहीं। तुलसीदास जी का जन्म जो है 16वीं सदी में हुआ था। कहते हैं जो ये चित्रकूट में महाराज राम और लक्ष्मण जी से तुलसीदास जी को मुलाकात हुई थी। अब महाराज जी का पैदा कब हुआ और तुलसीदास जी का पैदा कब हुआ? तो चेला को कहता है तुमको भी मिल जाएगा, तुम भी राम राम जपो। तो चेला भी उसमें भिड़ा हुआ है, गुरु भी उसमें भिड़ा हुआ है, दोनों दुख भोग रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अभी हम सब संत श्री देवेंद्र साहब जी के सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। लोगों में मान्यता होती है जो महापुरुष होते हैं वह प्रकट होते हैं, लेकिन कबीर साहब ने खुद अपने वाणी के माध्यम से कह दिए हैं कि बिना माता पिता के कोई इस धरती पर नहीं आते हैं। इस धरती पर जीव शरीर लेकर के माता पिता के माध्यम से ही आते हैं। जीव राही है, और माता पिता रास्ते हैं। राही यात्री रास्ते में चलते हैं, तो इस जीव की तो यात्रा चल रही है अपने कर्म संस्कार के अनुसार, लेकिन किसके माध्यम से आते हैं? माता पिता के माध्यम से ही इस धरती पर आदमी जन्म लेता है। बिना माता पिता के कोई जन्म नहीं लेता। कबीर साहब के वाणी को पढ़ेंगे तो और साफ होगा। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, और इसमें लोग तमाम प्रकार के सब चमत्कार सब जोड़ते रहते हैं। आगे निवेदन है संत श्री अजय साहब जी से, आप भी आए और कुछ देर अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। पूज्यवर गुरुदेव जी मुद मंगल में संत समाज एवं दूर दराज से आए हुए संतजन भक्तजन एवं इस वसुंधरा में पलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज का जो कार्यक्रम है यह कबीर जयंती के पूर्व संध्या के अवसर पर आयोजित है। हम लोग जानते हैं कबीर साहब इस धरती तल पर 14वीं सदी में आए हैं। हालांकि हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो यह बात खुलकर सामने आती है कि हमारे
जो ऋषि महर्षि हुए हैं वे अपने जीवन के संबंध में नहीं लिखे। वैसे ही कबीर साहब के जीवन के संबंध में अनेक प्रकार की किंवदंती है, लेकिन मोटा मोटी हम उसके जन्म जयंती के संबंध में ज्येष्ठ पूर्णिमा को मानते हैं। यह बहुत प्रचलित है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीर साहब का जन्म दिवस माना जाता है। और कबीर साहब इस धरती तल पर उस समय आए जब राजनीतिक उथल पुथल बहुत जोरों पर था। अगर आप कबीर साहब के जन्म के समय इतिहास का अध्ययन अगर आप करते हैं, उस समय राजनीतिक उथल पुथल बहुत जोरों पे था। इसीलिए कहा जाता है कबीर साहब का जन्म एक नई संस्कृति का आगमन और जो पुरानी संस्कृति थी उसका खात्मा या संगम काल कहा जा सकता है कबीर साहब का जन्म। तो कबीर साहब ने पुरानी जो संस्कृति थी उनसे भी सीखा और जो नई संस्कृति आने वाली थी उससे भी बहुत कुछ सीखा। और इन दोनों के बीच कबीर साहब ने एक नई दिशा हम लोगों को दिए हैं। और वह नई दिशा क्या थी? वह नई दिशा थी स्वतंत्र चिंतन का। कबीर साहब ने लोगों के बीच रहकर सोचने की क्षमता पर बल दिया कि कोई भी आदमी किसी के कृपा पात्र का सहारा नहीं ले सकता है, वह स्वयं अपने बलबूते पर खड़ा हो सकता है। कबीर साहब के संबंध में हमारे श्री साहिब जी बता रहे थे कि अन्य भी महापुरुष इस संसार में जन्म लिए, लेकिन उसके बारे में अन्य लोग नहीं कहते हैं कि इनके माँ कौन थी, पिता कौन थी। जब कबीर साहब के बारे में कोई चर्चा करते हैं तो कहते हैं इनके माता पिता कौन थे। तो उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनका जो चिंतन था वे समझते थे कि उच्च वर्ग में ही महान पुरुषों का जन्म हो सकता है। अगर कहीं नीचे वर्ग में कोई आदमी जन्म ले ले या हो नहीं सकता है। इसीलिए सद्गुरु श्री अभिलाष साहब ने कबीर साहब के बारे में रीझ कर लिखा है, सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। तुम मुलहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। कबीर साहब के बारे में इतना बड़ा संदेश सद्गुरु श्री अभिलाष साहब अपने जीवन के, कहा जाए कि जो हृदय के गीत है वह तो 1950 के आसपास की रचना है। कबीर साहब के बारे में इतना उच्च विचार उस समय गुरुजी बताते थे कि उतना तो मैं नहीं जानता था, लेकिन जब मुझे बीजक तिरजिया मिली तो उसको पढ़कर मुझे जो मैं जीता था वह बहुत सा अंधविश्वास हमारे जीवन से दूर हो गया। तो मैं कह रहा था अगर हम लोगों के जीवन में कबीर का दर्शन मिल जाए, कबीर का चिंतन मिल जाए, तो हम लोगों के जीवन में एक बड़ी क्रांति आ जाती है। और उस क्रांति को करने के लिए कबीर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। हमें किसी ऊंचे वर्ण में
पैदा होने की ज़रूरत नहीं है। और अन्य संत कहते हैं कि कबीर साहब हम लोगों के जीवन के बारे में अगर नीचे तबके हैं तो उसको ऊपर उठाने के लिए कबीर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और उस बड़े योगदान में अगर हम गिनती करें, सबसे पहली बात है कि कबीर साहब ने स्वतंत्रता का जो चिंतन है, समानता का, आप जानते हैं कि कबीर साहब ने समाज के बारे में कहा है कि सब आदमी एक समान रूप से पैदा हुए हैं, तो क्यों ना सब आदमी एक समान अपनी योग्यता के अनुसार अपने जीवन को महान बना सकता है। और उस महान बनाने के लिए आज हम लोगों के बीच ऐसे ऐसे लोग उपस्थित हैं जिन्होंने माना है अगर हम लोगों के जीवन में कबीर साहब नहीं हुए होते तो आज हम भी भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, चुड़ैल इत्यादि के बारे में हम लोगों का जीवन आज हम लोग भयभीत सा रहते। जिन लोगों को अगर निर्भय होकर जीना है तो उसे कबीर का चिंतन अपनाना पड़ेगा। इसीलिए कहा है कि कबीर का अर्थ होता है महान, और उस महानता को कबीर साहब ने अनेक जगह कहा है। और सबसे पहली बात है, लोगों के बीच रहकर जो नीचे तबके लोग थे उनके मुंह में जो बोली थी, बोलने का अधिकार कबीर साहब ने दिया है कि सत्य बात को तुम चाहे कोई भी आदमी सामने हो तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सत्य सत्य होता है, जो होगा देखा जाएगा। अगर हम कबीर साहब के जीवन को देखते हैं तो ऐसा निर्भय पुरुष तो कहीं देखने को भी नहीं मिलता है। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई दूसरा व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ। या कबीर साहब के बारे में जो इतना महान वक्तव्य है और कबीर साहब की वाणी के संबंध में कहा जाता है, वे वाणी के डिक्टेटर थे। वे जिधर भाषा को मोड़ना चाहते थे उधर मोड़ देते थे। इसीलिए कहा जाता है कि कबीर के सामने भाषा लाचार दिखाई देती थी। तो यह कबीर साहब तो कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं थे, बीजक पढ़ें, इतना वेद शास्त्र की बातें कोई इतना बारीकी से नहीं कह सकता है। इसके लिए तो स्वतंत्र चिंतन होना अनिवार्य है। सब आदमी क्लास में पढ़ते हैं, सबको एक तरह की शिक्षा शिक्षक देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हो जाते हैं वे अपने नए चिंतन से एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं। और उसी कीर्तिमान में सद्गुरु कबीर साहब हैं। श्री साहब जी की आज्ञा हुई थी कुछ देर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। थोड़ी देर में पूज्य श्री साहब जी विराजमान होंगे। अभी एक शब्द आया था स्वतंत्र चिंतक। सद्गुरु कबीर साहब स्वतंत्र चिंतक थे और वह स्वतंत्र अपने स्वतंत्र
चिंतक के माध्यम से लोगों को आकर्षित किए, जो कि ये सरल नहीं था। कबीर साहब स्वतंत्र चिंतक थे और इसके माध्यम से लोगों को आकर्षित किया। जनता उसके स्वतंत्र विचारधारा को देख कर के अपनाया। लेकिन ये बहुत सरल नहीं था। क्योंकि आदमी जो है अपने मान्यता के अनुसार ज़्यादा चलते हैं, वो सहज लगता है। और जब कबीर साहब के स्वतंत्र चिंतक के साथ लोगों ने जुड़ा तो लोगों को कबीर साहब ने क्या दिया पता है? तर्क शक्ति। धर्म के क्षेत्र में कोई तर्क नहीं कर सकता है, और तर्क शक्ति अगर दिया समाज को तो वो कबीर साहब दिए। लोगों ने कबीर के साथ जुड़ा, उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों के अंदर तर्क करने की शक्ति आई। और जब तक तर्क शक्ति नहीं आएगी तब तक जो मान्यता है वह टूटने वाली नहीं है, और आप स्वतंत्र रूप से फिर चिंतन नहीं कर सकते, जी नहीं सकते हैं। ये समाज को कबीर साहब ने दिया। और साहब आने वाले हैं, कुछ देर के लिए निवेदन है संत श्री देवेंद्र साहब जी से। आप भी इस मौके पर आए और अपने विचारों से साहब समझ गए। संत श्री देवेंद्र साहब जी से निवेदन है, आप अपने विचार कुछ देर निवेदन करने की कृपा करें। कबीर जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित इस सत्संग कार्यक्रम में आमंत्रित संत समाज, सज्जनों तथा देवियों, हमारे साथी लोग एक क्रम से बात करते थे और उन्होंने इतिहास की बातें भी रखी और साहब के महत्व के बारे में भी बताया। थोड़ी सी कुछ बातें जो हिंदू समाज है, जो हिंदू सोसाइटी है, ये वैचारिक तौर पर बहुत उदार है। हिंदू सोसाइटी ओपन सोसाइटी है, खुला समाज है। आप पूछेंगे खुला समाज क्या होता है? जैसे मैं आपको बताऊं थोड़ा इस्लाम में अगर कोई कुरान को न माने तो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमानों में अगर कोई खुदा को न माने तो वो भी मुसलमान नहीं हो सकता। और यदि कोई मोहम्मद साहब पर उंगली उठाए तो वो भी मुसलमान नहीं होगा। मुसलमानों की अनेक जातियां हैं, लेकिन उनका कलमा एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा सब मानते हैं। हिंदुओं के यहाँ विचारों की इतनी पुरानी परंपरा रही है कि जो कबीर साहब ने कहा वो उनको कुछ नया नहीं लगा। इसको थोड़ा सा सुने, थोड़ा समझने की कोशिश करें। कबीर साहब ने जब अपनी बातें कहीं तो हिंदुओं के लिए वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई अजूबी बात नहीं थी।
बुद्ध ने उसके पहले वेदों को नकार दिया था। बुद्ध ने ईश्वर को सीधे सीधे नकार दिया था। ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं जन्मना, जन्म से। बुद्ध ने सीधे उसका खंडन कर दिया था। कर्मकांड, कर्मकांडों से कुछ होता है? ये वेद के जो ऋषि हैं जिन्होंने कर्मकांड की इतनी चर्चा की थी, आगे चल करके उन्हीं ऋषियों की परंपरा में उपनिषद आए। उपनिषद रचने वाले सब ब्राह्मण ऋषि थे और उन लोगों ने साफ साफ कहा कि कर्मकांड से कुछ होना हवाना नहीं है। लकड़ी लेकर के और सिर नीचे करके गुरु के पास जाओ और उनसे सीखो, तब उससे शांति मिलेगी जीवन में, कर्मकांड से कुछ नहीं। कबीर साहब ने जो बातें कही, हिंदू समाज उससे अपरिचित था, नहीं जानता था, ऐसी बात नहीं है। इसलिए जब कबीर साहब ने कुछ ऐसी बातें की तो हिंदुओं को कभी लगा नहीं कि ये कोई बड़ी बात है, कोई अलग बात है। और उदाहरण साहब ने उदाहरण अपने शास्त्रों के दिए। आप बीजक उठा करके देखें, अवतारवाद का खंडन करते हैं और एक तरफ से वो अवतारों को गिनाते हैं, राम और कृष्ण को एक तरफ कर देते हैं। हिंदुओं के शास्त्रों में ही अवतारवाद का खंडन है। हिंदुओं के शास्त्रों में ही जात पात का खंडन है। साहेब ने इसका उदाहरण सीधे सीधे हिंदू शास्त्रों को दिया। हमें लगता है कि कबीर अत्यंत क्रांतिकारी हैं। हिंदू समाज के लिए वो कोई क्रांति की बात नहीं है। एक बात और, इतिहास का अगर कोई जानकार हो तो उससे कभी आप मिलिए तो पूछिएगा कि हिंदुस्तान ने किसी पर हमला किया है कि नहीं हमला किया। 5000 वर्षों का इतिहास हिंदुस्तान के पास है। 5000 वर्षों की सभ्यता है हमारी। एक भी कहीं घटना का जिक्र नहीं आता है कि हिंदुस्तान के सैनिकों ने जाकर के पड़ोसी मुल्क के लोगों को मारा, काटा और हराया। एक भी घटना कहीं नहीं है। मारते, काटते, लूटते तो वो हैं जो कंगाल होते हैं, जिनके घरों में खाने को नहीं है, वही दूसरों के यहाँ हमला करते हैं। हिंदुस्तान में तो 7-7 नदियाँ हमेशा बहती रही हैं, भरपूर पानी, एक नंबर की मिट्टी, 4-4 ऋतुएं। हिंदुस्तानियों को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी जाकर के हमला करें, लेकिन हिंदुस्तान पर हर समय हमले होते रहे हैं। सिकंदर आया था, यूनानी था, शक, कुषाण, पहलव, मुसलमान, अंग्रेज, ये सब आए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हिंदुस्तान में इतने लोग आए और ये अपने साथ नई नई बातों को, नए नए विचारों को लेकर के आते थे, तो हिंदू समाज इन सब से परिचित था। इसलिए जब कबीर साहब ने ऐसी कुछ बातें कही तो हिंदुओं को कभी नहीं लगा कि कुछ नई बातें हैं, कुछ अलग बातें हैं। और
जैसे हिंदुओं ने बुद्ध को भगवान माना, वैसे ही उन्होंने कबीर साहब को संत सदगुरु संत शिरोमणि कहा। और भय करने वाली बात नहीं थी, भय करने वाली बात अभी भी नहीं है। जनता से जो व्यक्ति जुड़ जाए उस व्यक्ति के सारे भय विदा। जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ जाए उस व्यक्ति के बाहरी सारे भय विदा। कबीर आत्माराम की चर्चा करते हैं और वो सीधे जनता के बीच में अपनी बात कहते हैं। अगर कबीर ने संस्कृत में अपनी बात कही होती तो पकड़े जा सकते थे। पूछिए क्यों? क्योंकि जनता तो समझती नहीं है संस्कृत, तो उनको भटका दिया जाएगा। लेकिन कबीर तो जनता से सीधे संवाद करते हैं और जनता उनके साथ राजी हो जाती है। बस जो आदमी की रक्षा जनता करती है उस आदमी पर कौन हाथ उठाएगा? कबीर की रक्षा अगर मंदिर करता, कबीर की रक्षा अगर मस्जिद करता, बस तो कबीर पकड़े जा सकते थे। उनकी रक्षा तो सब कोई कर रहे हैं, ऐसे आदमी पर कैसे उंगली उठाओगे, कैसे पकड़ोगे? कबीर कोई सनकी और झक्खी जैसे आदमी नहीं थे कि जो मन में आया कह दिया। नहीं, वो तो जनता को अपने साथ लेकर के चलते थे और वो ऐसी बातें कहते थे कि जनता की आंखें खुल जाएं। जैसे मोतियाबिंद किसी की आंखों में हो जाता है तो साफ साफ दिखना बंद हो जाता है। डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाने जाओ, ऑपरेशन हो जाएगा, नया लेंस पड़ जाएगा, आंखों से साफ देखना शुरू कर दोगे। कबीर साहब हमारे मोतियाबिंद को दूर करने वाले चिकित्सक हैं। जनता जानती है कि हमारा हित है इनके साथ रहने में, हमारा अहित नहीं होगा। इसीलिए साहब की 600 वर्षों की परंपरा अभी भी चल रही है और आगे चलती रहेगी। हो सकता है एक दिन कबीर का नाम न रह जाए, लेकिन उनके विचार, जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जीवन समर्पित किया, वो विचार हमारे संविधान में, हमारे देश की आत्मा में संग्रहित हैं। कुछ थोड़ी बातें आप लोगों के सामने कही गई। अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब संत श्री देवेंद्र साहिब जी के सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। कबीर जयंती के पूर्व संध्या में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस अवसर पर अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।
चालू है, ठीक है, चालू है। मुड़ गया करता थोड़ा सा। मुद मंगल में संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, ज्येष्ठ पूर्णिमा कल की तिथि होगी। और ज्येष्ठ पूर्णिमा को पूरे भारत में, भारत के बाहर जहाँ जहाँ भी कबीर साहब के अनुयायी हैं या प्रेमी हैं, कबीर जयंती समारोह का आयोजन कर अपने अपने ढंग से सब कबीर साहब को याद करते रहते हैं। कबीर साहब कौन थे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो कबीर साहब के अनुयायी हैं, प्रेमी हैं, वो जानते हैं। जो नहीं मानते वे भी जानते हैं। और यह भी सब जानते हैं कि कबीर साहब ने जो कुछ कहा पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के कहा। और जो कहा सबकी भलाई के लिए ही कहा। सब जानते हैं कि कबीर साहब ने लिखा नहीं है, कहा है, बोला है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारि युग का महात्म कबीर मुखी जनाई बात। साहब कहते हैं मैं स्याही और कागज कलम छूता नहीं हूँ, किंतु सभी समय में जिस सत्य की प्रतिष्ठा रही है, सभी समय में लोगों के लिए जो कल्याणकारी बातें रही है, वही बातें मैं बोल करके बता रहा हूँ। कबीर साहब के सामने जिस प्रकार के श्रोता आए उसी प्रकार की बात उन्होंने रखी। जब पुरोहित पंडितों से बात करते हैं, ब्राह्मणों से बात करते हैं, तो वो भिन्न ढंग से बात करते हैं। मुल्ला मौलवियों से बात करते हैं तो भिन्न ढंग से बात करते हैं उन्हीं शब्दावली में। योगियों से, अवधूतों से बात करते हैं तब उन्हीं की भाषा में, उनके शब्दावली में बात करते हैं। और आम जनता से उनकी भाषा में, उनकी शब्दावली में बात करते हैं। और इसीलिए कबीर साहब की वाणी सर्वग्राह्य होती चली गई। एक ऐसे संत हैं कबीर साहब जो निष्पक्ष होकर के बात करते हैं। न उन्होंने हिंदुओं की बात कही, न मुसलमानों की बात कही, न ब्राह्मणों की बात कही,
न जिन्हें शूद्र कहा जाता है, दलित शोषित, उनकी बात कही। उन्होंने बात कही मानव मात्र के लिए। कबीर साहब की दृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं सब मात्र मनुष्य हैं, क्योंकि आदमी का बच्चा आदमी होकर ही जन्मता है। हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र होकर के नहीं जन्मता। मूल बात साहब कहते हैं, हिंदू बनना सरल है, मुसलमान बनना भी सरल है। योगी, त्यागी, तपस्वी, साधु, गृहस्थ, ब्राह्मण, शूद्र, ये सब बनना सरल है। कठिन है मनुष्य बनना। मनुष्य बनने का अर्थ क्या है? मनुष्य बनने का अर्थ होता है हमसे भिन्न जो अन्य मनुष्य हैं उनसे मनुष्य बनकर ही मिले, मनुष्यता का व्यवहार करें और सब जगह से जो सच्चाई हो, जो यथार्थ हो, सत्य हो, उसी को ग्रहण करें। कबीर साहब ने मनुष्यता का पाठ पढ़ाया और जो मनुष्यता को पाठ पढ़ेगा वह किसी के साथ किसी बात को लेकर दुर्व्यवहार नहीं करेगा, कला नहीं करेगा। हिंदू बनकर जियोगे तो कहीं ना कहीं कला होगा, मुसलमानों से भेद करोगे। मुसलमान बनकर के जियोगे तो भिन्न मुसलमानों से जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ गलत व्यवहार करोगे, या कुछ भी बनकर के जियोगे तो अपने से जो भिन्न वर्ग हैं, भिन्न वर्ण हैं, भिन्न मजहब वाले हैं, उनके साथ आपका व्यवहार गलत हो ही जाएगा कहीं न कहीं पर। और मनुष्य बन करके जिए तब हर मनुष्य समझता है कि मेरे दिल की मांग क्या है। अपने दिल की मांग के अनुसार से दूसरों से व्यवहार करना, ये मनुष्य होना है। और दुर्भाग्य है, मनुष्य होना बड़ा कठिन लगता है। सदगुरु कबीर लोगों में साहस का प्राण फूंकते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी दिशा में आगे बढ़ना है तो अपने स्वावलंबन के बल पर ही आगे बढ़ सकते हो। जो दूसरे का भरोसा ताकता रहेगा, दूसरे का राह दूसरे की राह देखता रहेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप पूजा करते हो, पूजा कर सकते हो, जिसकी पूजा चाहो उसकी पूजा कर सकते हो। हर आदमी अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र है, किसी को रोकने टोकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन याद रखना होगा, मात्र पूजा करके आप किसी भी दिशा में, चाहे भौतिक दिशा क्षेत्र हो चाहे आध्यात्मिक हो, कभी सफल नहीं हो सकते। सफल होना है तो अपने बाहुबल, अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत के बल पर सफल हो सकते हो। पूजा करते हो, करो,
उसे थोड़ा मन में सात्विक भावना आएगी, संतोष होगा। किंतु पूजा करने से बिगड़े काम बन जाएंगे या आगे विकास हो जाएगा, ये धोखा है। कबीर साहब के पहले क्या था, क्या नहीं था, आज क्या हो रहा है, इन बातों पर बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और याद रखना होगा, जब तक आदमी स्वयं का बल नहीं होगा, उसके पास आत्मबल नहीं होगा, स्वयं का पुरुषार्थ नहीं होगा, स्वयं आदमी साहस प्रयत्न नहीं करेगा, तब तक कोई देवी देवता आपका उद्धार नहीं कर सकता है। लोग कहते रह गए 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता टुकुर टुकुर ताकते रह गए। मुसलमान आए, भारत पूरे भारत को रगड़ करके रख दिए, अंग्रेज रगड़ करके रख देते थे। ये 33 करोड़ देवता जब मुसलमान आए होंगे भारत में, 15-20 करोड़ के बाद ही रहेगी भारत भर के, उतने भी नहीं रहेगी। और 33 करोड़ देवता कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों का सामना नहीं कर पाए। 33 करोड़ देवता कुछ हजार अंग्रेज आए, सामना नहीं कर पाए। और आज हम क्या कर रहे हैं, वही फिर कायर बन करके उन्हीं देवताओं को उपासना में लग गए हैं। कबीर साहब कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। हकीकत तो समझना पड़ेगा तुम्हें। तुम देवता 33 करोड़ नहीं, 33 अरब मान ले लो, लेकिन जब तक स्वयं काम नहीं करोगे, तुम्हारा काम सफल नहीं होने वाला है। कबीर साहब साहस का पाठ पढ़ाते हैं। दो चीज़ें, एक तो मानव के बीच प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए, ऐसा उन्होंने कहा। और जिसके मन में प्रेम होगा, न हिंदू मुसलमान को लेकर के घृणा बैर विरोध करेगा, न ब्राह्मण शूद्र को लेकर, न धनी गरीब को लेकर, और न किसी को लेकर के। जिसके मन में प्रेम होगा वो बैर विरोध का व्यवहार कैसे करेगा, छल कपट का व्यवहार कैसे करेगा। तो व्यवहारिक क्षेत्र में सबसे पहले साहब कहते हैं तुम केवल मनुष्य हो, और मनुष्य होने के नाते पहला कर्तव्य होता है दूसरों के साथ मनुष्यता का, प्रेम का, सहृदयता का, सेवा का, समता का व्यवहार करना। और दूसरी बात, आगे बढ़ना चाहते हो, किसी क्षेत्र में आगे में उन्नति करना चाहते हो, तो अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। कोई आगे बढ़ा है तो पूजा करके आगे नहीं बढ़ा, मेहनत करके आगे बढ़ा है। करो बहिया बला अपनी छाड़ बेरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास। कहते हैं अपने बाहुबल का भरोसा करो। ये तो भी जरा सोच लो। मैंने कहा कि आप पूजा करना, जितनी भी पूजा करना चाहो आप पूजा करो। जरा ये सोचो, साहसी बनना तो है, बलवान बनना है, लेकिन किसी दूसरे पर हमला करने के लिए नहीं। हिंदुओं में जितने देवी देवता हैं, नाम कुछ भी ले लो, सबके पास कोई ना कोई हथियार है।
किसी किसी को छोड़ दो, हर देवता के पास जो बड़े भगवान कहे जाते हैं वहाँ तो कोई ना कोई हथियार है। क्या उस भगवान का हथियार जब शत्रु आप पर हमला करेगा तो भगवान का हथियार आपकी रक्षा करेगा? जैसे आप किसी बलवान हथियार रखने वाले भगवान और देवी देवताओं की आराधना कर रहे हो, वैसे आपको बलवान बनना होगा। कम से कम अपनी रक्षा तो कर सको, और अपनी रक्षा का ही साहस नहीं है तो दूसरे की रक्षा क्या करोगे? इसलिए आप कहते हैं अपने बाहुबल का भरोसा करो। और कबीर साहब ने ये दिखला दिया। दो चीज़ है। कबीर साहब के पास क्या था? एक गरीब जुलाहे के घर में पले, भयंकर गरीबी में जीवन जिया। क्या पढ़े लिखे, कोई इतिहास नहीं है, प्रमाण नहीं है। समाज ने साथ दिया ही नहीं उनका शुरू में, तो न हिंदुओं ने साथ दिया न मुसलमानों ने साथ दिया। आगे चल करके गरीब जनता उनके साथ हुई, जरूर उनके पक्षधर हुई लेकिन समाज ने क्या दिया? न कोई परंपरा उनके पास है, न कोई देवी देवता उनके पास है, न कोई बेसात पुराण उनके पास में है। कबीर साहब के पास था आत्मबल, था सत्य बल, था अपने साहस का बल, था विवेक का बल था। कबीर साहब हर उस व्यक्ति के लिए आदर्श है, सहारा है, संबल है, जो आगे बढ़ना चाहता। यदि ठान लें, हाँ, लेकिन रास्ता सही हो, सत्य का बल हो, आत्मबल हो, स्वार्थ रहित भावना हो, निष्पक्षता हो, इतनी चीजें हैं। निस्वार्थ भाव, निष्पक्षता, आत्मबल और सत्य का बल, यदि ये चार है तो दुनिया की कोई शक्ति, दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता रोक नहीं सकती है। कबीर साहब ने चल करके दिखाया। हम कबीर साहब के गुण तो गाते हैं, लेकिन स्वार्थ से घिर जाते हैं, किसी पक्षपात में पड़ जाते हैं। आत्मबल है ही नहीं, न साधना का बल है, न चरित्र का बल है, न कर्म का बल है। ले कबीर साहब के गुण गाते हुए भी दूसरे सेवा करना तो दूर, हम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। न मन में संतोष है, न शांति है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या आदर्श हम दिखला रहे हैं? कबीर साहब को गाते हुए भी कोई आदर्श हमारे पास नहीं है। कबीर साहब को मानने का अर्थ क्या होता है? कबीर साहब को गाने का अर्थ क्या होता है? निष्पक्षता, निस्वार्थता, सब तरफ भीतर बाहर एक, भीतर कुछ हो, बाहर कुछ हो। कबीर साहब जीवन भर कर्मशील रहे हैं। वे खाली कहीं बैठ करके रहे नहीं एक जगह, जीवन भर घूमते रहे। लेकिन अब जो घूमने वाला आदमी तो कर्म तो करेगा, लेकिन किसी से कुछ चाहे नहीं। जैसा कि सुना जाता है, पढ़ा जाता है, लोग बताते हैं, ना आप बिजली खां
उनके शिष्य हो गए थे। राजा बीर सिंह बघेल, गौरा नरेश उनके शिष्य हो गए थे। चाहते तो बड़ा सा मठ बनवा लेते, आराम की ज़िंदगी जी सकते थे। न तो बिल्ली खां पठान से कुछ मांगे और न ही बीर सिंह बघेल से कुछ मांगे, गरीबी में जिए। मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। जीवन भर गाते रह गए, इसलिए पूजनीय हुए शहर। फकीरी का मतलब दिखावा रहित जीवन, संतुष्ट जीवन, निष्पक्ष जीवन होता है। ऐसा जो निस्वार्थ होना होगा, निष्पक्ष होना होगा, तब तो कबीर साहब को गाने का कोई अर्थ होता है। कबीर जयंती कार्यक्रम होता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है। कबीर साहब ने ये किया, कबीर साहब ने वो किया, कबीर साहब ने वो किया। ठीक है, कबीर साहब ने किया, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? उतना नहीं कर सकते, तो जितना कर सकते वो है उतना हम क्या कर रहे हैं? चाहे व्यावहारिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, या कुछ नहीं के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? हमारा क्या आदर्श है? कबीर साहब को संत शिरोमणि कहा गया, ठीक है, संत सम्राट हम लोग कहते हैं। वो तो संत शिरोमणि हैं। हमारे जीवन में संतत्व कितना आ पाया है? संत शिरोमणि के गुणगान गाने से हमारे जीवन में संतत्व नहीं आएगा, साधना करनी पड़ेगी, अपने को मानना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। साहब कहते हैं, ये मेरा मन निर्मल हो गया गंगा पानी के समान। मुझे भगवान नहीं खोजना पड़ता, भगवान मुझे खोजता है। ये कहने का ढंग है। हमारा मन कितना निर्मल है, ये सोचना पड़ेगा। कबीर साहब को इतना अखंड आत्मविश्वास था अपने ऊपर, अपनी साधना पर, अपने ज्ञान पर, अपनी भक्ति पर, अपने आत्मस्थ पर, कि ऐसा कहने वाला बहुत मुश्किल। साहब की साखी है, माला जपूं न कर जपूं, जिभ्या कहूँ न राम, सिमरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। ये कौन कह सकता है? लोग तो कहते हैं भगवान को सिमरन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो, भगवान की स्मरण करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। साहब क्या कहते हैं, सिमरन मेरा हरि करे। मैं भगवान को सिमरन नहीं करता, भगवान मेरा सिमरन करता है। ये भी तरीका कहने का। माला जपूं न कर जपूं, जिभ्या कहूँ न राम, सिमरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। इतना अखंड साहस ऐसा कहने वाला अद्वितीय है कभी? क्या हमें वो आत्मविश्वास है? और आत्मविश्वास कैसे आएगी? आत्मविश्वास आएगा कैसे? जब भीतर बाहर एक होगा तब। जब अपने हमारे कर्म निर्मल होंगे, मन में कोई छल कपट नहीं है, शुद्ध मन। मैं कहा कि कथनी करने की एकता, कुछ भी मत करो, चाहे आप गृहस्थी में रहते हो, चाहे विरक्ति में रहते हो, और कुछ भी मानते हो, कथनी और करनी की एकता, बस।
जो हम मानते हैं जानते हैं वैसा आचरण, जो कहते हैं वैसा जीवन, बाहर भीतर एक। ये बाहर भीतर एक हो जाना, कथनी करनी का एक हो जाना, मानव मात्र के लिए प्रेम, करुणा, समता, भाईचारा का व्यवहार हो जाना, ये कबीर जयंती मनाना होगा। नहीं तो कबीर साहब के बारे में लंबी लंबी बातें कहना कबीर जयंती मनाना नहीं होता है। बातें तो बहुत हो चुकी है और होती रहेगी। हमारे अपने जीवन में क्या परिवर्तन आया, हमारी कथनी करनी में कितनी एकता आ रही है, हमारा मन कितना निर्मल हो रहा है। विचारनीय प्रश्न यह है, कम से कम कबीर जयंती के अवसर पर हम ये तो विचारें। अपने हम कबीर अनुयायी कहते हैं, कबीर प्रेमी कहते हैं, कबीर के रास्ते पर चलने वाले मानते हैं। कबीर साहब के जीवन में जो गुण थे, जिन जिन विशेषताओं के कारण कबीर साहब महान हुए और उनकी महानता से रीझ कर हम कबीर साहब का अनुयायी बने, ऐसे कौन सी विशेषता कितनी मात्रा हमारे जीवन में आई, इस बात पर चिंतन करने की जरूरत होती है। और थोड़ी भी विशेषता आई तो कबीर जयंती मनाना सार्थक हो जाएगा। आज तो पूर्व संध्या है, कबीर साहब के विचारों पर, उनके पर कल से और विस्तार से चर्चा होगी। आज यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी के कल्याणकारी विचारों से अभी हम सब लाभान्वित हो रहे थे। कार्यक्रम समापन की ओर है। समापन पूर्व एक भजन श्रवण करते हैं। भजन रखने के लिए निवेदन है संत श्री हिरेंद्र साहब जी से, आप आए और एक भजन रखने की कृपा करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहन, मेरे लिए एक भजन गाने का आदेश है। तो आइए आप लोगों के बीच संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब का बहुत ही सुंदर संदेश प्रस्तुत है। ज्यों मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण। ज्यों मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण। ये बहुत बड़ी बात है सदगुरु कबीर साहब के संदेश में। तो आइए आप लोग बीच छोटा सा प्रस्तुत है भजन। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण
दर्पण में। गहरी नदिया नाव पुराने उतरन चाहे पल में। गहरी नदिया नाव पुरानी उतरन चाहे पल में। प्रेम की नैया पार उतर गई। प्रेम की नैया पार उतर गई। पापी बोड़े यही जल में मुखड़ा। क्या देखे दर्पण में। दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा। क्या देखे दर्पण में। दर्पण देखत मूंछ मड़ोड़त तेल चुअत जुल्फल में। दर्पण देखत मूंछ मड़ोड़त तेल चुअत जुल्फल में। एक दिन ऐसा आन पड़ेगा। एक दिन ऐसा आन पड़ेगा। धूल उड़े यही तन में मुखड़ा। क्या देखे दर्पण में। दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा। क्या देखे दर्पण में। सुंदर तिरिया बेड़ा लावे सेवा चाहे अंग में। सुंदर तिरिया बेड़ा लावे सेवा चाहे अंग में। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कोई नहीं जई है संग में मुखड़ा। क्या देखे दर्पण में। दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा। क्या देखे दर्पण में। क्या देखे दर्पण में। बोलिए सदगुरुदेव की जय। इसी भजन के साथ ही आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।
के लिए धन्यवाद करते हैं।